बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़याज़ अंसारी और आप देख रहे हैं फ़याज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। दोस्तों, लॉकडाउन है, हर किसी का दिल कर रहा है भलियाँ खाने को, और वो क्या है कि बाहर से जाना मुश्किल है और घर में क्यों ना बना ली जाए। तो रमज़ान भी सर पर है, तो आज हम भलियाँ बनाएंगे जो बहुत ही आसानी से बन जाती। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं मज़ेदार दही भलियाँ। तो इसके लिए हमने लिए हैं भलियाँ आध पाव, और इसको हमने 20 मिनट के लिए भिगो कर रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लेना है बॉल के अंदर डालेंगे हम भलियाँ। लाहौर में से दही भलिया और पकौड़ी कहा जाता है, आपके शहर में से क्या कहा जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे एक आलू जो हमने बॉयल किया हुआ था, और एक ही हम डालेंगे इसके अंदर प्याज जिसको हमने स्लाइसेस में काटा हुआ है, और इसके साथ डालेंगे एक टमाटर जो कि रेड होना चाहिए, और इसमें डालेंगे 3 अदद दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर बंद गोभी तकरीबन हाफ कप के करीब, और इसके बाद डालेंगे इसके अंदर दही दही तकरीबन डालेंगे हम 1 पाव, और इसके बाद डालेंगे ये है इमली की खट्टी मीठी चटनी जो बहुत ही मज़ा बनती है। इसकी रेसिपी आपको जाद अंसारी और मारिन अंसारी दोनों ने दी हुई है। और इसके बाद डालेंगे हम इसके अंदर चाट मसाला तकरीबन 1 चम्मच, और ये है हमारे पास धनिए और पुदीने की चटनी जो हम डाल लेंगे दही में और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिंट सॉस बन जाएगा और ये बहुत ही अच्छा लगता है दही बलियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें। और अब हमने क्या करना है, हमने इसको मिक्स कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है दही बलियाँ। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा दही जो है कम लग रहा है, मैं इसके अंदर थोड़ा सा दही और डाल लूँगा। आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं, ये अपनी पसंद होती है। कुछ लोग ज़्यादा दही पसंद करते हैं, कुछ कम करते हैं, ये आपकी अपनी पसंद पर है। तो ये देखिए कितनी अच्छी लुक और कितनी कलरफुल लग रही हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लॉकडाउन में तो वैसे भी सबका दिल कर रहा है कुछ ना कुछ खाने को, बाहर तो हम आ जा नहीं रहे, तो ऐसी करारी चीज़ों का तो बहुत मन करता है, और रमज़ान भी आ रहा है। तो यहाँ एंड पर हम इसके ऊपर डालेंगे चिप्स लेस की है ये, क्योंकि हमारे पास पापड़ी नहीं है तो हम यही डाल लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। तो चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ा बन गई हमारी दही बलिया। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब दीजिए फ़याज़ अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फ़याज़ और आप देख रहे हैं फ़याज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। दोस्तों, रमज़ान मुबारक आने वाला है, और रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है चना चाट दही वाला और दही के बगैर। तो चलिए किचन में देखते हैं कैसे बनता है और इसके लिए हमें क्या चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए हमने 1 कप चने हैं जो बॉयल कर लिए हैं, वाइट चने, और 1 अदद बड़े साइज़ का आलू है जो बॉयल कर लिया। उसके अलावा दूसरे मसाले जो इस रेसिपी यूज़ करें साथ साथ आपको बताते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लेना है एक बॉल के अंदर डालेंगे हम चने जो कि हमने प्रेशर में तकरीबन 10 मिनट के लिए बॉयल कर लिए थे अच्छे तरीके से। और इसके अंदर डालेंगे हम सबसे पहले आलू। ये एक बड़े साइज़ का आलू है जिसको हमने बॉयल करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर प्याज। ये सारा नहीं डालना, ये मैं कम डालूँगा, ये ऑप्शनल होता है। कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम पसंद करते हैं, ये आपकी अपनी प्रेफरेंस पर है। तो अब हम इसमें डालेंगे छोटे साइज़ का रेड टमाटर। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। तो ये डालने के बाद हमने क्या करना है, इसमें डालेंगे ये हरी मिर्च है जिसको हमने काट कर पानी में रखा हुआ है, क्योंकि पानी में रखने से ये काली नहीं होती, या आप इसमें फ्रेश फ़ौरन काट कर डाल लें, ज़्यादा पड़ी रहने से काली हो जाती है। तो इसीलिए मैंने पानी में भिगो कर रखा हुआ था इसे। तो ये डालेंगे हम तकरीबन 1 से 2 मिर्चें, और इसके बाद डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच सब्ज़ धनिया जिसको हमने काटा हुआ है और अच्छे से धोकर रखा हुआ था। तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें चाट मसाला तकरीबन 1 चम्मच, 1 से पौना चम्मच, और काला नमक भी डालेंगे इसमें तकरीबन 1 चौथाई चम्मच। और यहाँ डालेंगे हम हरी मिर्च, पुदीने और धनिए की चटनी, ग्रीन चटनी होती है, बहुत टेस्टी लगती है इस रेसिपी में। और यहाँ डालेंगे हम इमली की खट्टी मीठी चटनी।
जिसकी रेसिपी आपको जहाज़ और मारियन साड़ी दोनों के चैनल से मिल जाएगी। मैं भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूंगा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अब हम इसे यहाँ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से यहाँ ये बन जाएगी हमारी चना चाट, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती और बहुत लोग इसे इसी तरह ही खाना पसंद करते हैं। लेकिन आज हम इसकी बनाएंगे दही चना चाट। तो इसके लिए हम इसके अंदर डाल लेंगे दही। दही डालने से पहले हम दही को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे, इस तरह से देखिए। और फिर हमने दही जो डाली है वो डाली है हमने 1 पाव, तकरीबन 1 पाव इतने के लिए काफ़ी होगी। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो चैनल पर दोस्त नए हैं उस रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट भी किया करें। आपको हर कमेंट का इंशाल्लाह ज़रूर जवाब मिलेगा। तो इस तरह से आपने इसके पूरे के ऊपर दही डाल देनी है, ये देखिए इस तरह से। तो अब हम इसको थोड़ा सा सजाएंगे। तो इसके ऊपर हम मज़ीद डाल लेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी, इस तरह से। और इसके ऊपर हम डालेंगे पापड़ियाँ, जो साइडों पर डाल लेंगे, बहुत खूबसूरत लगेगी। सर्विंग करने का भी अच्छा तरीका होना चाहिए, चीज़ अच्छी लगती है। हम इसे चारों किनारे पर डाल देंगे इस तरह से। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। तो यहाँ हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल देंगे। तो आपने इसमें चाट मसाला ही डालना, कोई और मसाला नहीं डालना, जो इसकी खूबसूरती और टेस्ट को बहुत बढ़ा देगा। तो यहाँ हमारा जो है दही चना चाट अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। ये सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब फ़ियाज़ साड़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फ़ियाज़ अंसारी। दोस्तों आज हम बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार फ्रूट चाट बना रहे हैं। फ्रूट चाट इफ्तार में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो चलिए किचन में देखते हैं कैसे बनता है और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए हमारे पास केले हैं, सेब है, अनार है, खजूर है, स्ट्रॉबेरी है और दूसरे मसाले जो इस रेसिपी में यूज़ करेंगे हम वो आपको साथ साथ बताते जाएंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी फ्रूट्स थे उसको हमने छोटे साइज़ में काट लिया है। और अब हम लेंगे एक बॉल के अंदर डालेंगे केले के स्लाइसिस। ये तकरीबन 2 किलो का हमने लिया है। और इसके अंदर अब डालेंगे हम सेब को हमने ज़्यादा बारीक काटा था, ये ज़्यादा बारीक ही अच्छा लगता है फ्रूट चाट में। और इसके बाद डालेंगे इसमें स्ट्रॉबेरी। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें खजूर यह है तकरीबन 3 से 4 अदद। और इसके बाद डालेंगे हम इसके अंदर अनारदाना। ये रेड कलर का अनारदाना है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसमें डालेंगे अब किशमिश, ये तकरीबन 2 चम्मच के करीब है। और इसमें डाल लेंगे तकरीबन 10-15 के करीब बादाम। और 1 चम्मच के करीब डालेंगे इसमें हम चाट मसाला। और यहाँ हम डाल रहे हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसकी रेसिपी आपको जहाज़ अंसारी और मारियन अंसारी दोनों चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप कहते हैं तो मैं भी अपलोड कर दूंगा ये रेसिपी। तो यहाँ हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रूट चाट बहुत ही ज़्यादा इजी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है रेसिपी में इसकी। और ये अफ्तारी में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अगर आप नहीं बनाते तो ज़रूर बनाइएगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है और यह है इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जूसी लग रहा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये सारे सीजनल फल हैं। स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल बहुत अच्छा लगता है। अगर मैंगोज़ भी अगर अवेलेबल होंगे तो आइंदा वो भी इस्तेमाल किया करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब दीजिए फ़ियाज़ अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ियाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं फ़ियाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। आप सब कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार रशियन सैलड। तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, ये कैसे बनता है। तो इसके लिए हमने जो फल हैं उनको काटा हुआ है और जो सब्ज़ी है उनको भी तैयार किया हुआ है और जो आलू है उनको उबाला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक मिक्सिंग बॉल है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम मायोनीज़ डाल लेते हैं, तकरीबन 3 चम्मच। इसे आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मली इतने सामान में 3 चम्मच ही जाएगी।
और इसमें क्रीम डालेंगे हम तकरीबन 2 चम्मच। ये आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, ये मेरे पास मिल्क पैक वालों की थी। तो अब हम इसमें डाल लेंगे 1 कटोरी दही। तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी चीनी। चीनी डालने इसमें ज़रूरी होती है। तो इसको जो है ये मवाद, इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दही के अंदर ये क्रीम है, इसके अंदर ये सारे मसाले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ ये मिक्स हो चुके हैं। तो इसके अंदर हम फल डालने की बारी है। सबसे पहले हम इसके अंदर सेब डालेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर अमरूद डालेंगे, तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू जो हमने बॉयल किए हुए थे। आलू डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे बंद गोभी, और अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए मटर, और इसमें अब डाल देंगे अनार। इसके बाद हम डालेंगे इसमें अंगूर और केले कटे हुए, ये तकरीबन हाफ केले जो मैंने काट कर रखा हुआ है। और अब हम इसमें डाल देंगे गाजर जो हमने क्रश की हुई है। इसके बाद हम डालेंगे पाइनएप्पल के पीसीस। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो अब हम इसमें डालेंगे खीरे, और अब हम डालते हैं इसके अंदर किशमिश। तो यहाँ सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। आप भी रशियन सैलड ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत टेस्टी बनता है और ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो अब हम इस रशियन सैलड को मिक्स कर देते हैं। पहले थोड़ा सा ऊपर से नीचे कर देते हैं ताकि ये गिरे नहीं। अब नीचे से चम्मच चलाकर ऊपर लेकर जाएंगे ताकि जो नीचे सामान पड़ा हुआ है, क्रीम वगैरह, वो इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो यहाँ देखिए ये मिक्स हो गया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ ये रशियन सैलड तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रशियन सैलड तैयार है। आप भी बनाइए, खुद भी खाइए और अपने प्यारों को भी खिलाइए। अब वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।